नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है वह वास्तव में अविस्मरणीय और प्रशंसनीय है। हमारे द्वारा चलाए गए विजय संकल्प अभियान के तीसरे चरण की बात करें तो चाहे वो कलेक्टर कार्यालय हों, ईपीएफओ कार्यालय हों, सांसदों के दफ्तर हों या फिर मंत्रियों के आवास, आपने हर जगह अपनी मांग को इतने प्रभावी और शांतिपूर्ण ढंग से रखा कि इसका सीधा और सकारात्मक परिणाम सामने आया है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों का नतीजा है कि हमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक ईमेल प्राप्त हुआ है। इस ईमेल में सूचना दी गई है कि ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर हमारी मांगों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जो संभवतः इस विषय पर अंतिम चर्चा साबित हो सकती है। यह ईमेल हमें प्रस्तावित आंदोलन से ठीक पहले प्राप्त हुआ, जो सरकार के स्तर पर हमारी बात सुनी जा रही है, इसका एक स्पष्ट संकेत है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार, गहरा सम्मान और अटूट आदर व्यक्त करता हूं। अब आप सभी को यह जानकारी है कि दिल्ली में 3 और 4 दिसंबर को होने वाला हमारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह आंदोलन रद्द नहीं हुआ है, बल्कि केवल स्थगित किया गया है। अगर आने वाले कुछ दिनों में हमारे मुद्दे का कोई ठोस और संतोषजनक समाधान सामने नहीं आता है तो हमें एक बार फिर से और भी मजबूती के साथ उठ खड़े होना होगा। हालांकि मेरा व्यक्तिगत आकलन यही है कि अब हमारे मामले में तेजी से सकारात्मक गति आएगी, क्योंकि मंत्रालय भी इस विषय पर पूरी तरह सजग और गंभीर नजर आ रहा है। अब इस आंदोलन के स्थगन के पीछे जो कारण है उन पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने दिल्ली प्रशासन और पुलिस से आंदोलन की अनुमति के लिए आवेदन किया था। शुरुआत में हमें एक अस्थायी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। किसी भी बड़े आयोजन के लिए यही प्रक्रिया होती है। पहले एक तात्कालिक अनुमति मिलती है और फिर 2 दिन बाद स्थिति का आकलन करने के बाद संबंधित संगठन के प्रतिनिधियों को पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाकर अंतिम अनुमति प्रदान की जाती है। जब हमारे मामले में इस दूसरे चरण में अंतिम अनुमति देने की बारी आई तो पुलिस प्रशासन ने कुछ विशेष और गंभीर कारणों से इस अनुमति को वापस ले लिया। इन कारणों में सबसे प्रमुख था हमारे आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे देश से हजारों की संख्या में लोगों के आने की सूचना। इतनी बड़ी भीड़ को प्रबंधित करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। दूसरा एक अहम कारण यह है कि इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी का भारत दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत सख्त और संवेदनशील है। अक्सर ऐसे दौरों के दौरान मुख्य मार्गों को बंद किया जाता है और आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारा बड़ा आंदोलन होता तो आम नागरिकों को यातायात में काफी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा हाल ही में लाल किले पर हुए धमाके की घटना का असर अभी भी सुरक्षा एजेंसियों पर बना हुआ है। उन्हें लगातार विभिन्न सुरक्षा खतरों के संबंध में सूचनाएं और धमकियां प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस प्रशासन ने अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया। हमने भी इन परिस्थितियों को समझा और सरकार के साथ एक रचनात्मक संवाद की शुरुआत को प्राथमिकता देते हुए मंत्रालय के आधिकारिक ईमेल और प्रशासन की मजबूरी को ध्यान में रखकर आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। हमारा यह कदम पीछे हटना नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से समय बदलना है। तो दोस्तों, अभी आपने दिल्ली से एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी का वो अभिभाषण सुना, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 और 4 दिसंबर को होने वाले वृहद आंदोलन को किन परिस्थितियों के चलते और श्रम मंत्रालय से प्राप्त सकारात्मक संकेत के आधार पर स्थगित किया गया है। उन्होंने यह महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की कि मंत्रालय की ओर से एक शीघ्र ही बैठक के लिए आमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिसमें पेंशन धारकों की पेंशन राशि में वृद्धि के इस अहम मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी। इस आंदोलन को स्थगित करने का आधिकारिक नोटिस एनएससी द्वारा 29 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था। उस आधिकारिक प्रपत्र में ये कहा गया था कि एनएससी के समस्त सम्माननीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति संगठन की ओर से गहरी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जिन्होंने देश के कोने कोने से अपनी वाजिब मांगों को लेकर अभूतपूर्व जागरूकता और सक्रियता का प्रदर्शन किया। आप सभी ने देश भर के लगभग सभी ईपीएफओ कार्यालयों, सांसदों एवं मंत्रियों के दफ्तरों में तथा जिलाधिकारी कार्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज को बुलंद किया। यह सामूहिक प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय, अनुकरणीय और वंदनीय रहा है। विजय संकल्प अभियान के तीसरे चरण के दौरान आप सभी द्वारा सहन किए गए कष्ट और की गई प्रतीक्षा का ही यह सुखद परिणाम है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने 26 नंबर के अपने ईमेल संदेश में यह आश्वासन दिया है कि ईपीएस 95 के मुद्दे पर माननीय मंत्री जी से मुलाकात पर विचार किया जा रहा है और यह कार्यालय हमें बैठक की तिथि व समय की जल्द ही सूचना देगा। ध्यान रहे, अभी तक बैठक की स्पष्ट तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह आमंत्रण स्वयं मंत्रालय की ओर से प्राप्त हुआ है, जो एक बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के उपरोक्त संदेश का सम्मान करते हुए साथ ही भारत के अतिथि रूस के राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे जैसी सुरक्षा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर
जिसमें कहा गया था कि इस आंदोलन में 4 से 5,000 तक लोगों के शामिल होने की संभावना है, संगठन ने यह निर्णय लिया। दिल्ली में वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति, भीड़ नियंत्रण के मापदंडों और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने आंदोलन न करने का आग्रह किया था। इन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए चौथे चरण के अंतर्गत प्रस्तावित 3 एवं 4 दिसंबर के जंतर मंतर आंदोलन को स्थगित करने और अगले वर्ष 5 जनवरी से आंदोलन को और तीव्र करने के कार्यक्रम का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की सूचना सभी संबंधित महानुभावों को पत्र लिखकर भेजी जा चुकी है। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण बात कमांडर अशोक रावत जी ने कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय चाहे सामूहिक रूप से लिया जाए, लेकिन उसकी अंतिम जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। इसलिए इस निर्णय की पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी वे स्वयं लेते हैं। उन्होंने सभी सदस्यों से क्षमा भी मांगी, लेकिन साथ ही यह दृढ़ विश्वास भी दिलाया कि संगठन के लिए उसके सदस्यों का हित सर्वोपरि है और हर निर्णय उनकी भलाई को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। इसी तरह का एक विस्तृत प्रपत्र उन्होंने जारी किया था। इस समय जबकि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, एनएससी के टीम का फोकस सांसदों और विधायकों से उनके आवासों पर मिलने और उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराने पर होता है